कि मैं पहले भी कई बार कई विषयों पर कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे देश की सरकार है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी भी अपराध के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है। अब जिन बेदीराम और विपुल दुबे की बात आज चल रही है, आप ये देखिए कि ये मामला कब का है। ये मामला जो रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती की पेपर लीक का या भर्ती में गड़बड़ी का मामला है, ये 2006 का। उस समय सरकार किसकी थी प्रदेश में? उस समय प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री। अब उनकी सरकार में पेपर लीक हुआ। अब आप तो सपा के प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है, वरना मैं उनसे पूछता कि तब आपकी सरकार कहाँ थी, आप कहाँ थे जब पेपर लीक हो रहा था, जब रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली और गड़बड़ी हुई, उस समय आपकी सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? अब काम नहीं कर सकते थे आप लोग? उस समय रोकने का प्रयास किए होते तो आज शायद कुछ कम हो गया होता। खैर, उसके बाद में उसी बेदीराम और विपुल दुबे के ऊपर 2008 में भी एक मामला हुआ, जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी। फिर हद तो तब हो गई जब 2014 में अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। उस समय फिर इनके ऊपर आरोप लगा और फिर इनका पेपर लीक का मामला सामने आया और इन लोग के ऊपर इनके ऊपर आरोप बने और इनके ऊपर शक गया। अब उस समय आप देखिए, विडंबना ये है कि उस समय जब धांधली हुई, पर्चा लीक हुआ, तो उस समय पकड़ा किसको गया? मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ा गया, मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा गया। उस समय जो परीक्षार्थी बेचारे परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे थे, वो पैसा दे करके या जैसे भी उन्होंने परीक्षा पत्र ये आंसर शीट हासिल की थी, वो पेपर देते हुए पकड़े गए तो उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, मास्टरमाइंड को नहीं गिरफ्तार किया। इससे ये साफ साबित होता है कि कौन सी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही है जो इस प्रकार के नेक्सस को बढ़ावा देती रही, उनको प्रश्रय देती रही, संरक्षण देती रही। अब आते हैं आज की सरकार पे। आप ये देखिए 2006 से लेकर 2016 रजन जी, इनके ऊपर जो इन्होंने कार्य किए 2017 तक, वो सब लंबित रहे। उनपे हिला हवाली हुई, तारीख पे तारीख मिलती रही, न्यायालय में मामला लटकता गया। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद से कार्यवाही तेज हुई। उसका नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि दो विधायक वर्तमान में, बेदीराम और विपुल दुबे, जो निषाद पार्टी से विधायक है और ये सुभाषपा से विधायक है। इनके साथ में 16 अन्य लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट लग चुकी है और इनके सब 16 तो 18 लोगों के लिए NBW वारंट जारी हो गया है। अब इस सरकार ने ये पहल तो करी है, कम से कम NBW जारी किया है, इनकी अरेस्टिंग भी होगी, इनकी गिरफ्तारी भी होगी, ये जेल भी जाएंगे, कार्रवाई भी होगी। और जो पेपर लीक में आपने वीडियो की बात करी, जैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कितना फैब्रिकेशन चलता है। ये जो वीडियो जिसका जिक्र कर रहे हैं सभी मीडिया चैनल्स पर लोग, वो वीडियो आज से 1.5-2 साल पहले का है। इस वीडियो का जो उसका डायरेक्टर है सुरेश गुप्ता, जिसने इसका खुलासा किया था, जिसने इसकी ऑपरेशन किया था, उसने स्वयं इस बात को कबूला है कि बेदीराम के साथ में जो वार्तालाप है ये 1.5 से 2 साल पहले का है। और ये नीट पेपर लीक से जोड़ करके इसको देखा गया। पिछले 10 दिनों से, हम 15 दिनों से देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक से इसको जोड़ करके दिखाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। जबकि ये सत्य है कि नीट पेपर लीक से इस वाले वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। ये पेपर लीक, ये जो वीडियो है, ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आई थी, उसके निरस्तीकरण के बाद में ये वीडियो बना था, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी की नौकरी में इन लोगों ने पैसे दिए थे, उनके काम नहीं हुए, परीक्षा निरस्त हो गई, इसलिए वो लेने गए थे पैसा, उसकी मांग कर रहे थे, उसमें ये वीडियो बना था। अब इस वीडियो को देखिए, 2 साल पहले का वीडियो नीट से जोड़कर बनाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया जो है, ये जो IT सेल है दूसरी पार्टियों का, जो सोशल मीडिया यूट्यूबर फर्जी ज्ञान बघाड़ते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ ये चीज कि 2 साल पहले की वीडियो को उन्होंने आज जारी किया। वीडियो कब बना था? 2 साल पहले, लेकिन दिखाया कब जा रहा है? जब नीट का पेपर लीक हुआ भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान पे। तो ये साजिश है विपक्ष की, ये इंडी गठबंधन की साजिश है, उनके मीडिया सेल की साजिश है कि सरकार को एन केन प्रकार में बदनाम करना है। और पर्चा लीक किसमें नहीं हुआ? 2009 में राजस्थान में पर्चा लीक हुआ, सरकार किसकी थी? गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी सरकार थी। पर्चा लीक नहीं हुआ, तब भी रेलवे बोर्ड का पर्चा लीक हुआ। आपकी बातें बिल्कुल सही है, आपकी बातें बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने बेदीराम को जेल नहीं जाएगा, कोर्ट कर रहा है। सरकार की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है अपने सहयोगी दलों के लिए, अपने अंदर बैठे। अब सरकार अगर उठा के सीधे बंद कर दे तो लोग न्यायालय की दुहाई देंगे, कहेंगे न्यायालय जब तक दोषी नहीं करा देता तो आपने जेल में कैसे बंद कर दिया। देखिए ये तो दोहरा चरित्र हो जाता है पार्टियों का, ये करो तब भी फंसोगे, वो करो तब भी फंसोगे। तो हम एक प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं। वो 2-3 बार वारंट पे नहीं गए, मैं समझ जानता हूँ चीज को कि 2-3 बार अपियर नहीं होते तब दुख हो जाता है, लेकिन सबूत तो दिए जा रहे हैं, सुनवाई चल रही है। यामीन जी भाजपा में शामिल होने से पहले ये गठबंधन के साथी थे। ओम प्रकाश राजभर भाजपा में उत्तर प्रदेश में शामिल होने से पहले सपा के साथ भी गठबंधन में थे, उस समय इनके ऊपर आरोप।
जी जी आप ये तो नेताओं पर खरीद रहे, वो इस पार्टी में घुसेंगे, वहां घुसेंगे, और उनका काम है। हमने इनको निकाल दिया आरोपी को, आप क्यों ले रहे हो? जब कोई आरोपी है तो दो गया, निकाला नहीं था, इन्होंने छोड़ा था, निकाला नहीं था गठबंधन। अरे हम तो कह रहे हैं हमारी सरकारें नहीं सही चला पा रही थी, आप तो सही चलाई, आप भ्रष्टाचारियों को लेकर चलाओगे। हम तो कह रहे हैं ना आपसे। तो हमारी पार्टी में आने के बाद में इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, ये सब पहले के मामले हैं जो चल रहे हैं, उन मामलों पे सुनवाई हो रही है, कार्रवाई होगी। जब आने के बाद में करेंगे तो मैं समझूंगा दोष रखा जाएगा पार्टी के ऊपर। पुलिस को ये पार्टी में आने के बाद में है कि क्रिमिनल हिस्ट्री है, पुलिस को ये मालूम है क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो फिर उसको छोड़ती नहीं है पुलिस। इंसान पश्चाताप करता है, कभी कभी सुधर भी जाता है, तो ये भी माना जा सकता है कि पहले जो गलतियां करी वो आगे नहीं करेंगे। इसी कमिटमेंट पे हम लोग आए हैं। और जब इनका वीडियो वायरल हुआ है तो माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर को तलब कर लिया था। आज 12 दिन हो चुके हैं, उनकी वहां क्लास लग चुकी है, उनको सबक समझाया जा चुका है कि चलिए मैं थोड़ा सा बीजेपी वॉशिंग मशीन में डाल दो ना, क्लियर हो जाएगा महाराष्ट्र की तरीके से। इसको डालेंगे जो कांग्रेस की वॉशिंग मशीन तेलंगाना में चल रही है, जिसमें 12-13 एमएलसी और विधायक कल ही ज्वाइन करा दिए गए हैं, और 22 और 20-22 अन्य नेता जो है पार्टी बीआरएस के शामिल कराए गए हैं। आपकी वॉशिंग मशीन ज्यादा बढ़िया समय काम कर रही है, तेलंगाना में बढ़िया काम कर रही है। उत्तर प्रदेश यामीन जी, विडंबना यही है कि दोनों लोग थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि आप लोग तो जो बोल रहे हैं भाई रमाकांत जी, इनका भी हम दलील ले लें। में सरकार अगर ये चला रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि हमारा काम नहीं है, हमारा दाव पेश है। नहीं, ये गलत आरोप है, ये तरीके से अलग आरोप लगा सकते हैं आप। रमाकांत जी नहीं, मर्यादा मत भूलिए। किस विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के कहा कि हमने ये हमारा दाव पेश है, हम पेपर लेकर आते हैं? नाम बताइए आप, नाम लेके बात है, आरोप लगाए गलत। अरे भाई मध्य प्रदेश देख लो, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारे दाव पेश है, हम पेपर लिख कर आते हैं। आप नाम लेके बात करिए, बताइए किस विधायक ने कहा है। अरे तो आप नाम लेके बात करिए, के बात मत करिए, और मैं नाम लेके बता दूंगा आपके, मैं नाम लेके बता दूंगा आपके गठबंधन के लोग जो पेपर में शामिल है। मैं बताता हूँ, सुन लो आप, सुन लो भाई, सुन लो, इतने गर्म क्यों हो रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के विधायक है मध्य प्रदेश में, कुशवाहा जी, संजीव कुशवाहा, उनका कॉलेज चलता है एनआरआई कॉलेज, वहां से सारे टॉपर निकलते हैं। चलता है, ठीक है, कॉलेज भाजपा के भी चलते हैं, कॉलेज कांग्रेस के भी चलते हैं, कॉलेज आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी चलते हैं। पर क्या उन्होंने कहा कि पेपर लीक में संलिप्त हूँ? क्या उन्होंने कहा कि पेपर लीक मैंने करवाया है? क्या उन्होंने कहा कि नौकरी में दिलवाता हूँ? घोटालेबाज है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं, ये गलत है आपका। ये बताओ भाजपा में तो बहुत से लोग हैं, कांग्रेस में भी बहुत से लोग हैं, भाजपा तो ये अलीबाबा पुरुलिया हथियार कांड जो हुआ था उसके साथ कांग्रेस के टिकट में सांसद है, निर्दलीय सांसद है, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पप्पू यादव बीजेपी लालू यादव कांग्रेस गठबंधन में, आप गठबंधन में है, गठबंधन में, ये बात मत कीजिए, अलग आरोप मत लगाइए, तर्क के बात करिए। पांडे जी इतना गर्म मत होइए, पांडे जी इतना गर्म मत होइए। क्यों गर्म नहीं होगा? आप लोग हिंदुत्व के ऊपर अंगूठा उठाएंगे तो गर्म नहीं होगा मैं। आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे तो गर्म नहीं होगा मैं, बिल्कुल गर्म होऊंगा मैं। क्यों होते हो, उसमें क्यों बड़बड़ाते हो? अरे तर्क की बात कीजिए, मैं हमेशा तर्क की बात करता हूँ, तर्क की बात लग गई। ये अलीबाबा नहीं तो किस पार्टी में, आपकी पार्टी में नहीं है भ्रष्टाचारी? चलती रहे, आपकी पार्टी में लोगों के ऊपर आरोप नहीं है, आरोप सिद्ध करिए ना। शिवराज जी के ऊपर आरोप सिद्ध हो गया, क्या गठबंधन घोटाले का नहीं हुआ ना? देखिए नीरज जी, निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे पेपर लीक हो, चाहे नियुक्तियों में धांधली हो, उसमें जो भी गड़बड़ी इस तरीके की होती है, उससे बहुत बड़ा समाज प्रभावित होता है। सिर्फ छात्र प्रभावित नहीं होते हैं, छात्रों के अभिभावक भी प्रभावित होते हैं, उनके पूरे परिवार प्रभावित होते हैं, और इस देश का भविष्य प्रभावित होता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात समझ रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, और मैं गारंटी के साथ आपको ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिबद्धता है अपराध के प्रति, किसी भी प्रकार के पेपर लीक के प्रति, संगठित अपराध के अगेंस्ट, उस प्रतिबद्धता के आईने को सामने रख करके मैं बोल रहा हूँ कि जो कोर्ट ने प्रोसीडिंग बढ़ाई है आगे, कोर्ट ने जिस तरीके कार्रवाई के लिए कार्रवाई प्रस्तावित करी है, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की उस कार्रवाई को सुनिश्चित करने का काम करेगी। अपराधी चाहे जिस लेवल का हो, आप चाहे कुछ भी हो, आप कितने बड़े भी हाई प्रोफाइल आदमी हो, उत्तर प्रदेश की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं। सबके साथ में समान दृष्टिकोण को देख रखते हुए कार्रवाई करी जाएगी। हर अपराधी को सिर्फ अपराधी समझा जाएगा, किसी अपराधी को विधायक या सांसद नहीं समझा जाएगा। ठीक है, आप ये देखिएगा, कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, कोर्ट का आगे प्रोसीडिंग बढ़ने दीजिए। कोर्ट जो कहेगी कि गिरफ्तार करिए, अपराधी है, दोषी है, सिद्ध हो गया इनके ऊपर,
तो जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, गठबंधन रहे या न रहे, सुभाषपा हमारे साथ में रहे या न रहे, निषाद पार्टी साथ में रहे या न रहे। बिल्कुल सही बात आपने कहा। एक सवाल और ले लीजिए, तो जवाब दे एनबीडब्ल्यू दीजिए। जारी हो गए, गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दो। रुकिए यामीन भाई, रुकिए अभी एक सवाल और। अब पुलिस के सेल में तो रहिए यामीन जी, मैं बताना या हमारे स्टूडियो में तो नहीं बैठा है उसको पुलिस को सौंप दिया जाए, उसको पुलिस सर्च करेगी, एक प्रोसीजर है। आप भी जानते हैं, आप भी वकील है, आप भी अधिवक्ता है, इसमें जांच उसको ट्रैक करेगी। यामीन जी रुकिए। रंजन जी आपसे एक और सवाल है। आप जो बार बार कह रहे हैं, देखिए एक सार्वजनिक जीवन जीने वाला जो व्यक्ति होता है वो राजनीतिक व्यक्ति होता है, और सार्वजनिक जीवन जीने वाले के आज से 20 साल पहले भी अगर उसने गलत किया है तो वो अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता है। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा है कि वीडियो सरकार हमारी एक्शन लेगी, बढ़िया से एक्शन लेगी, हर एक चीज हर भाजपा नेताओं के, योगी जी से लेकर प्रधानमंत्री तक के मुंह से सुनने को मिलता है। बेदी राम एक विधायक है, विधायक जो है जनता का प्रतिनिधित्व करता है और वह एक सार्वजनिक जीवन जीने वाला है, कहीं वो बंकर में छुप के रहने वाला नहीं है। अगर उसने गलतियां करी है पीछे, पाप उसके पीछे के 2 साल पहले के अगर वायरल हो रहे थे तो वह भी उससे वर्तमान को जोड़ के ही देखा जाना चाहिए था सरकार के द्वारा। मैं अब यह भी जानना चाह रहा हूं कि क्या उस वीडियो पे कोई एक्शन लिया? आपने तो स्वीकार किया कि वो 1.5-2 साल पुराना वीडियो है, तो वो 1.5-2 साल पहले भगवान की माला जपने वाला वीडियो नहीं था। एक आबादी जो युवाओं की जो ग्रुप रहा है, उस ग्रुप को भी वो इफेक्ट डालने वाला था। तो आप बताइए, जब उस पर कोई सरकार का व्यक्ति नुमाइंदा नहीं बोल सका, तो आज ये गैंगस्टर का जो निकला हुआ है, उसका नोटिस जारी हुआ है, यह प्रूफ है। मैं नहीं कह रहा हूं उसको उठा के कि आप एकदम उसको विधायकी रद्द कर दीजिए, बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वह एक अपना दूसरा सिस्टम होता है। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है, क्या नोटिस जारी किया सरकार ने वीडियो के आधार पर या वर्तमान में? और यह दूध का धुला हुआ व्यक्ति नहीं है बेदी राम जो अपने मुंह से कह रहा है, उसको आप कैसे संत महात्मा समझ के चल पाएंगे? सरकार ने क्या रूप अपनाया? नीरज जी बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। 1.5-2 साल पुराने वीडियो को अगर वो उस समय आया होता, देखिए 2 साल पहले शूट किया गया, और वो रिलीज कब हुआ? आज रिलीज हुआ। आज रिलीज हुआ तो उसका संज्ञान आज लिया जाएगा, ना कि 2 साल पहले लिया गया होता। जब वो चीज सरकार के, प्रशासन के, पुलिस के समक्ष आएगी, कोई एविडेंस आएगा, तभी उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक वॉइस कॉल को, व्हाट्सएप चैट को और इस तरह के वीडियोस को हमारे आईपीसी सीआरपीसी में सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं माना जाता था। ये हमारे अधिवक्ता साथी यामीन जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उसको सब्सटेंशियल एविडेंस अभी तक नहीं माना जाता था। इसी को बदलाव करने के लिए न्याय संहिता और नया एविडेंस एक्ट लाया गया है। अब इसको माना जा रहा है, लेकिन ये 1 जुलाई के बाद की बात है। अब आप जो कह रहे हैं कि वो जनता का आदमी है तो कहीं से भी मिल सकता है। जनता का आदमी तो वो हेमंत सोरेन भी थे, और उनके ऊपर जब उनका आरोप लगा तो गायब हो गए। कई दिन बाद पकड़ में आए, उसने जब उन्होंने सरेंडर किया, जब वो सामने आए इस्तीफा दे करके, तो जनता का आदमी है इसका मतलब ये नहीं कि चौराहे पे बैठा हुआ है। वो भी, उसके पास भी घर होते हैं, मकान होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, कहीं भी हो सकता है। छुपने को आप चाहिए, आप छुप जाइए तो 2-6 महीना पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। मैं छुप जाऊँ 4 साल नहीं पुलिस पकड़ पाएगी। यामीन जी भी चले जाए दुबई तो इनको तो 20 साल नहीं पकड़ पाएगी पुलिस। तो देखिए ये सब चीजें, ये आरोप नहीं इस तरीके के ठीक है। मेरे पास और अब संज्ञान में अब सामने आया है मामला, सरकार उस पर काम कर रही है, इन पे कार्रवाई होगी। यामीन भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, रमाकांत जी के चलकर शो को बंद किया जाएगा। यामीन भाई, आपने सुना भाजपा प्रवक्ता की बातों को। अब यह संशय की स्थिति पैदा हो रही है कि आखिरकार सरकार का सिस्टम कहीं न कहीं फेल्योर क्यों हो जा रहा है। इनके द्वारा जो बातें करी गई, हेमंत सोरेन का दलील दिया गया, तो हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री थे। एक दलील और दे दूं नीरज जी, एक दलील, बस 10 सेकंड दीजिए मुझे, एक दलील और दे दूं। पिछले साल रेलवे भर्ती की ग्रुप डी की परीक्षा में ही यादराम का एक वीडियो आया था राजस्थान से, आपको याद होगा अगर आपने देखा होगा। यादराम का वीडियो आया था, सरकार किसकी थी? गहलोत की सरकार थी। क्या कार्रवाई हुई थी उसके ऊपर? किसको अरेस्ट किया गया था बताइए मुझे? नहीं, बिल्कुल। तो जब जो चीज व्यवस्था में नहीं थी, उस व्यवस्था के तहत ही कार्य हुआ। चलिए अब मैं बिल्कुल, अब तक तो मैं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बयानवीर बोला करता था, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ यामीन जी। अब मैं दलील वीर भी बोलना शुरू कर दिया हूँ और यह प्रमुखता के साथ बोलूंगा। मुकदमे वापस लेने का काम तो समाजवादी पार्टी सरकार करती थी यामीन, हमारी सरकार नहीं करती। आतंकवादियों के मुकदमे हम लोग वापस नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, जब योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो 33 मुकदमे उनके खत्म देखिए, हो गए। किसी आतंकवादी का कोई मुकदमा योगी जी के ऊपर आपराधिक कोई
कोई आप बताइए, कोई एमकोका का मुकदमा था उनके ऊपर या कोटा का मुकदमा था, कुछ था बताइए। ऐसा नहीं, देखिए राजनीतिक मुकदमे तो आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी नहीं है, तो हम लोग अपराधी थोड़ी हो गए। यामीन जी, अभी आपने बाबा की बात देखी, बाबा गायब हो गया, मर गया, उसका चैप्टर नहीं उठाया जा रहा है। देखिए उस भारत के अंदर 4.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। हर मुकदमे को रोज हम डिबेट पे नहीं ला सकते हैं, उस पर कार्रवाई चलती रहती है, बैकग्राउंड में काम हो रहे हैं। बाबा की भी तलाश चल रही है, बाबा पर कार्रवाई होगी। चलिए ठंडे बस्ते में गए, नहीं ठंडे बस्ते में गई आप, नहीं ठंडे बस्ते में बिल्कुल नहीं, आप देखिएगा इसका आएगा, निर्णय आएगा। जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, उसके ऊपर उसका आने दीजिए, उसका बयान आने दीजिए, वर्जन आने दीजिए। जी दोनों लोग थोड़ा शांत रहिए भाई, रमाकांत जी शांत हैं, वो जब आएंगे तो आप लोग चुप। कोई रसूख नहीं, उसकी रसूख तो देखी गई अखिलेश जी के साथ मन साझा करते हुए, उसका रसूख तो देखा जा चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई संबंध उसका नहीं है। अब वो योगी उसका रसूख यामीन जी, उसका रसूख इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब राहुल गांधी हाथरस का दौरा करते हैं तो वहाँ पीड़ितों से मिलते हैं, लेकिन बाबा का नाम वो एक बार भी नहीं लेते, उसके रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। हम तो कह रहे हैं बाबा का नाम एक बार भी राहुल गांधी ने नहीं लिया। कांग्रेस कह रही है, हम और आप तो यामीन जी, हम आप तो कुछ नहीं है, राहुल गांधी सीट नेतृत्व है, वो दिल्ली में बैठे हैं, जिनके घर में 3-3 4-4 प्रधानमंत्री हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ संपर्क उनका है, बाबा का संबंध तो उनसे है, बाबा के लिंक तो उनसे है, उनका नाम नहीं ले रहे खुल करके, अखिलेश जी उनका नाम नहीं ले रहे खुल करके, तो संबंध तो लिंक तो उनके वहाँ पर है। भाई रजन जी और यामीन जी दोनों लोग अपने अपने समय पर बोलिए भाई, सादगी का फायदा मत उठाया करिए आप लोग। पहले तो ईडी ने शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया, उसके बाद उससे चंदा लिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो ये तो अपराध है ना, जो आदमी ऑलरेडी हिरासत में है। केजरीवाल जी की तरफ से एफआईआर करवा दीजिए उसके खिलाफ, देखे न्यायालय क्या करता है। भैया एफआईआर कराइए ना, किसी ने रोका है आपको? सुनती है आप यहाँ पर दलील देने की बजाय पुलिस पे जाइए, एफआईआर कराइए, देखिए क्या होता है। पुलिस को वो करेगी। आप महिला पहलवान है, देश का नाम बढ़ाने वाली महिला पहलवान है, महीनों सड़क पे बैठी रही, धरना देती रही, कोर्ट ने आदेश दिया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर का, तब एफआईआर नहीं हो पाती है। आप दूसरे की बात करते हैं एफआईआर करा दीजिए, अरे पुलिस आपकी, सब कुछ आपका, आप कहते हैं एफआईआर। अरे पंजाब में करा दीजिए, 0 एफआईआर वहां दर्ज करवा दीजिए, कानून में तो व्यवस्था है ना, अपने एफआईआर दर्ज करवाइए आप, पंजाब में सरकार आपकी है, वहां दर्ज कराइए एफआईआर। देखिए समय कार्रवाई कराने का प्रयास तो करिए, समय बदलेगा, सिर्फ यहाँ पे बैठ के दंगे करने से काम नहीं चलता है। अहंकार आपको 300-400 पार के नारे को 240 पे ले आएगा, आपको 240 से 24 पे ले आएगा।